बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जब आपको मुश्किलात परेशानियों ने घेर लिया हो, आपका कोई मसला हल ना हो रहा हो, आपके मर्ज की शिद्दत, हाजात की शिद्दत और हालात भी आपको एक से ज़ायद तरीकों से तंग करे हों, यानी कि एक तरफ आप रिस्क के लिए परेशान हैं, दूसरी तरफ आपके रिश्तों पर बुरा असर पड़ रहा है, आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं और जिंदगी के हर मामले में ऐसा महसूस हो रहा हो कि मुश्किलात ने, परेशानियों ने, मायूसी ने मुझे घेर लिया और हर काम में ना हो रही है। तो इन तमाम सूरतों के लिए आज का वजीफा वो बहुत ही कारआमद है। आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है और गौर से वजीफे को समझना है, क्योंकि वजीफा थोड़ा सा आज टेक्निकल है। आज का वजीफा सूरह कुरैश पे है। सूरह कुरैश एक छोटी मगर इंतहाई बबरकत सूरत है जो रिस्क, घरेलू झगड़ों और बेबरकती के लिए बेमिसाल असर रखती है। हमने इस सूरह को सिंपल नहीं पढ़ना, हमने इस सूरह को एक आयत के साथ मिलाकर पढ़ना है और इंशाल्लाह आप खुद अपनी आंखों से इसका असर और मौजज़ात देखेंगे। इस वजीफे को आपने तब करना है जब आपको कोई रास्ता ना नजर आ रहा हो और आप समझ रहे हो कि ये बिल्कुल लास्ट स्टेज है, और जब आपकी परेशानियों, मुश्किलात के लिए कोई हल ना निकल रहा हो और आपको ऐसा महसूस होने लग जाए कि अब बस सब खत्म हो गया, तो आपने उस सूरत में इस वजीफे को करना है। और या फिर आपका कोई बहुत अहम काम हो, आपने किसी बहुत अहम काम के लिए जाना हो, आपके रिश्ते के लिए आना हो किसी ने, या आपने कहीं रिश्ते के लिए जाना हो, या आपकी बहुत बड़ी हाजत है जो आप चाहते हैं कि वो आपकी हाजत पूरी हो जाए, आपके लिए रिस्क का इंतजाम हो जाए, आपको अल्लाह की ज़ात औलाद की नेमत से नवाजे, तो इन तमाम सूरतों में आपने इस आयत को सूरह कुरैश के साथ मिला के पढ़ना है, तो इसका असर बहुत ही ज्यादा हो जाता है और आपकी हर हाजत, हर काम मिनटों में होता हुआ नजर आएगा इंशाल्लाह। सूरह कुरैश अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए और फरहत बख्शने के लिए नाजिल फरमाई, और ये सूरह रहती दुनिया तक के लिए एक तोहफा और फरहत का बाइस है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने वजीफा करना कैसे है और किस किस कंडीशन में करना है। आपने इस वजीफे को पाकी की हालत में बावजू होकर करना है। आप इसको किसी भी फर्ज नमाज के बाद भी कर सकते हैं। सूरह कुरैश में 5 मुकाम पर फे आता है और इस फे पर रुक के आपने इस आयत को 3 बार पढ़ना है। फसा यकफीकाहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम। अब मैं आपको इसकी तरतीब बता देती हूँ कि आपने किस तरतीब के साथ करना है। सबसे पहले जब आपने वजीफा करने बैठना है तो आपने अपने मकसद, अपनी हाजत को अपने माइंड में रखना है। फिर आपने 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ के आपने इस सूरह को स्टार्ट करना है। जैसे ही आप सूरह पढ़ना शुरू करते हैं तो ली इला फे पर रुके और आपने 3 बार फसा यकफीकाहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम पढ़ा और कुरैश। फिर आप आगे इला फे पर रुक के आपने 3 बार अगेन फसा यकफीकाहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम पढ़ा। इला फेहिम रहलत शिताई वस्सैफ। फे पर रुक के आपने 3 बार अगेन फसा यकफीकाहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम पढ़ा। और यहाँ पे जब आप अगली आयत को स्टार्ट करते हैं फल याबुदू, तो इसमें भी स्टार्टिंग में फे है, तो इस मुकाम पर आपने 6 बार फसा यकफीकाहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम पढ़ना है। वस्सैफ के फे और फल याबुदू के फे का आपने इकट्ठा 6 बार फसा यकफीकाहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम पढ़ लेना है। इसी तरह आपने 5 फे पर रुक के 3 बार इस आयत को पढ़ना है और इस सूरह को कंप्लीट करना है। लास्ट में आपने फिर 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और अल्लाह के सामने रो रो के, गिर गिरा के अपने मकसद, अपनी हाजत के लिए दुआएं मांगनी है। और इंशाल्लाह कुछ ही घंटों में आपकी दुआएं कबूल होंगी, आपकी हाजात पूरी होंगी, आपके मसाइल हल होंगे, आपको अपने मसलों का हल नजर आने लग जाएगा इंशाल्लाह। और ये आयत फसा यकफीकाहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम सूरह बकरा की है और इसकी इस कदर फजीलत, इस कदर बरकत है कि ये आयत दुश्मनों, हासिदों और जालिमों के मुकाबले में आपके लिए अल्लाह की मदद का बेहतरीन इलाज है। इस तरह करते हुए आपने 7 बार सूरह कुरैश पढ़नी है। इस तरीके से इंशाल्लाह आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। इस दुनिया में परेशानियां भी आएंगी, आपको मुश्किलात भी आएंगी, तो अल्लाह की ज़ात ने अपने कलाम में तमाम परेशानियों, तमाम मुश्किलात का हल रखा हुआ है। हमने बस अल्लाह को पुकारना है, अल्लाह पर तवक्कुल रख के अल्लाह से अपनी दुआएं करनी है, अल्लाह से अपने हक में जो बेहतर है वो मांगना है। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात आपकी हर दुआ को कबूल करेंगी। और दुआ ही आपके लिए ऐसा वजीफा है, ऐसा अमल है कि जो आपकी तकदीर को बदल सकता है। आपने अल्लाह से दुआएं मांगना कभी नहीं
چھوڑنی، حالات کیسے بھی ہوں، سچویشنز کیسی بھی ہوں، آپ نے اللہ سے کنسسٹنٹلی دعائیں مانگنی ہیں اور ہمیشہ اللہ سے اپنے حق میں بہترین کے لیے دعا مانگا کریں، کیونکہ جو ہم مانگ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ وہ چیز ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ نے اپنے فیصلے، اپنے معاملات کو اللہ کے سپورٹ کرنا ہے اور اللہ کی ذات سے بہترین فیصلے کی دعا کرنی ہے۔ لاسٹ میں ہم اپنے ویورز کے لیے دعا کر دیتے ہیں جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا تھا: محمد، عدیل، مسکان، ایلفونی، افشا، زکیہ، شیخ فرحانہ۔ اللہ پاک میری ان تمام بہن اور بھائیوں کی بہت نیک نصیب کرے، ان کے رشتوں میں جو بھی رکاوٹیں ہیں وہ سب دور ہو جائیں، آمین۔ آپ نے بھی اس پہ ضرور آمین کہنا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔